Just 1 minute. Okay. So, uh, 1 minute. Okay. So I'm just checking the my software. Give me 1 minute. Okay. So, hello guys. Oh, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Wait. Prototyping. Ideas, AI, business, quite confusing एंड काश यार मेरे पास भी कोई ऐसे आइडियाज होते जिनको मैं प्रोटोटाइप कर सकता, खुद के लिए अपने बिजनेस के लिए बना सकता, कुछ नया क्रिएट कर सकता, लेकिन समझ में नहीं आती करे तो करे कैसे. Confusing. So hello guys, welcome to my channel. Oh, ऐसे करना था. Hello guys, welcome to my channel. Whoa, okay, 1 minute. Coming. Back. Just 1 minute. Okay. Yo, व्हाट इज अप गाइस. सो आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली ये है हाउ एआई प्रोटोटाइपिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. अब सबसे पहले गाइस इन शब्दों को थोड़ा थोड़ा छोटा करके फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड कि सबसे पहले इस बात का मीनिंग क्या है. सो गाइस एआई एंड प्रोटोटाइपिंग एंड बिजनेस से ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है एक ही तरह से. पर एआई क्या है. अब आप बोलोगे क्या सवाल है, तो सभी को पता है. हाँ, एक ही करके देते हैं ना.
एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि जैसे हमारा दिमाग है, ये है ह्यूमन ब्रेन, तो हम इस्तेमाल करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस सोचते हैं, अनगिनत हमारे दिमाग में विचारधारा आती है, थॉट प्रोसेस आते हैं, वी थिंक लाइक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। बट एआई क्या करता है, एआई एक एल्गोरिदम को यूज करता है। एल्गोरिदम होता है कि एक तरीके से यूज करता है कि जिसको जैसे इंसानों ने ही अपना एक हमारे पास जो ब्रेन है वो भगवान ने क्रिएट किया, राइट। बट हमारे पास जो मशीन है, जैसे कि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसमें अंदर एआई है। अब वो एआई क्या करेगा, एआई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा दिमाग जो हमने क्रिएट किया, हमने क्रिएट किया आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। मतलब कि कोडिंग की मदद से हमने एक ऐसा दिमाग क्रिएट किया है जो खुद सोच सकता है, विचारधारा कर सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। बस फर्क इतना है कि वो इंसानों से भी ज्यादा हाईली कैपेसिटी उसकी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि एआई जो है, एआई की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन तो इनफाइनाइट। बट देन ऑल्सो आजकल की जो कंपनीज है वो एआई को बहुत बूम कर रही है। इसी कारण से आजकल का जो एआई है वो पहले के एआई से बहुत बहुत अलग है। एंड उसके बहुत सारे एग्जाम्पल सब डिटेल में डिस्कस कर। अब आता है एआई का चैप्टर, क्लियर हो कि एआई का मीनिंग समझेगा, मतलब प्रोटोटाइप क्या होता है। मतलब कोई दिमाग में आइडिया आ गया, जैसे सपोज आपने ये सड़क पे चल, ठीक है, एंड आपका क्रिएटिव दिमाग है। जैसे नॉर्मल, आप नॉर्मली अगर आप घूमोगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा कि ठीक है चल रहा, बट अगर आपका क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड सेट है, तो आपको क्या दिखेगा। अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी में हो तो आप चलते चलते साइंटिफिकली सोचोगे तो आपको साइंटिफिक चीजें देखती है। जैसे मुझे बहुत साइंटिफिक चीजें देखते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मुझे अलग अलग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिखते हैं, आइडिया से सोचते हैं, प्रोटोटाइप। जैसे सपोज ये घड़ी है, ये टाइटन की घड़ी है, ठीक। अब इस घड़ी को मैं मैग्नेट से कंट्रोल करना चाहूँ, मतलब मैं हाथ में लगाना चाहूँ, एंड यही से मैं ऐसे अपने ब्रेन से अपने सिग्नल दूं कि टाइम चेंज हो जाए। ऐसा हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। आई नो गाइस, ये सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, डोंट टेक टेंशन गाइस, आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ बीसीसी, ब्रेन न्यूरल नेटवर्क, जो कि बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं मिस्टर एज क्यूरियोसिटी पे बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम करके आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं साइंटिफिक रिसर्च करता रहता हूँ। तो ब्रेन न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, वो एक थोड़ा लंबा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का टॉपिक है एआई प्रोटोटाइप। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एंड मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ माय ब्रेन, तो बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसा प्रोटोटाइप क्रिएट करना चाहूँ, एक ऐसा प्रोटोटाइप क्रिएट करना चाहूँ कि ऐसा कुछ आइडिया में क्रिएट कर दूं कि ये मशीन में क्रिएट करूँ। अब आप बोलोगे कि मशीन क्रिएट एआई से कैसे होगी। वो ऐसे होगी कि आप जैसे सपोज कोई सेक्टर में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, तो आपको ये बनाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए, बिजली का सामान चाहिए। अब आप बोलोगे बिजली का सामान क्या, सर्किट वगैरह। जैसे आप लैपटॉप है, मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप खोल दो, लैपटॉप के अंदर क्या है, सर्किट है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक सर्किट होते हैं जिनको कंप्यूटराइज से बनाया गया होता है, उन्हें पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। पीसीबी डिजाइन होती है, अगर आपने अपने छोटे बच्चों के खिलौने देखे होंगे, टॉयज, तो टॉयज को खोल के देखना, उसके अंदर छोटे से सर्किट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा जो रस्सी वाले टॉयज होते हैं या आवाज वाले टॉयज, वो तो नॉर्मल है। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज अगर आपने खोल के देखोगे, उसके अंदर एक डिजिटल सर्किट होता है, इतना छोटा सा, ठीक है। उसमें छोटी 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 चीजें जुड़ी होती है। तो आपने देखा होगा आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि आप उसको बटन दबाओगे, उसमें आवाजें निकलती है, बटन दबाओगे तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और बटन दबाओगे तो उसमें ब्लूटूथ है, बहुत सारी चीजें। अब ये सब चीजें आई कहां से, ये सब चीजें आई ऐसे कि उसके अंदर जो सर्किट है उसके पास एक छोटा सा दिमाग है, छोटा सा दिमाग, और वो दिमाग बेसिकली वर्क करता है बटन पे। कि हम जो भी बटन दबाते, जैसे टीवी है, टीवी में बटन दबाओगे वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टीवी में बटन दबाओगे वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम बंद होगी। टीवी में बटन से पावर ऑन ऑफ, पावर ऑन करोगे तो टीवी चल जाएगा, पावर ऑफ कर दोगे तो टीवी बंद हो जाएगा। अब ये सब क्या है, इसमें छोटे 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 ब्रेन लगे होते हैं दिमाग में हो, लेकिन वो एआई वाला दिमाग नहीं है, वो बेसिक दिमाग है। ये इसको बोलते हैं कि बेसिकली इसको मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँ तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर ये चीज कैटेगराइज होती है, क्योंकि क्या होता है इन सर्किट्स में छोटा छोटा दिमाग होता है जो लिमिटेड है, जो बेसिकली बटन बेस्ड।
बटन बेस का मतलब है कि हम जो कमांड दी, जैसे कमांड क्या है, मैंने बटन दबाया पावर ऑन, तो कमांड क्या मिली उसको सर्किट को कि ये वाला बटन दबेगा तो मतलब पावर ऑन करो। फिक्स है, मतलब उसमें जो क्वांटिटी ऑफ फिक्स है कि एक बटन दबाएगा पावर ऑन होगा टीवी का, तो सर्किट को पता है कि पावर ऑन का मतलब क्या है, पावर ऑन हो जाए, सीधा डायरेक्ट सिग्नल उसी में जाएगा एंड टीवी ऑन जाएगा। लेकिन एआई क्या करता है, एआई बीच में सोच भी सकता है, मतलब जैसे ये तो मुझे बटन मैनुअली करना, एआई में क्या होता है, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, मैं बस पूछूं कि ऐसा हो सकता है कि मैं एआई से पूछूं मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि मैनुअली तो हमें पता है कि हम बटन से ऑन कर सकते हैं, स्विच से ऑन कर सकते हैं, तो हमें भी पता है ये पुराने सर्किट से जो सदियों से चले आए हैं। बट आजकल का एआई क्या है कि आप बैठे बैठे, आप एक जगह बैठे हो, टीवी ऑन करने का आपका मन नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो यार बोर हो रहा हूं, मैं क्या टीवी देख रहा है, तो या तो आजकल जो Amazon फायर टीवी स्टिक है उसमें क्या कर रहा है, Amazon के जो टीवीज आ रहे हैं या फिर रियलमी की टीवी, एमआई की टीवी लेटेस्ट वाले जो 15-20 थाउजेंड की रेंज में भी लेटेस्ट आ रहे हैं, सैमसंग के जो लेटेस्ट एआई बेस्ड टीवी है उनमें क्या फीचर्स आ रहे हैं कि रिमोट, उनका जो रिमोट है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं रिमोट से ही कमांड कर दो एक्टिवेट टीवी, तो टीवी ऑन हो जाता है, इस तरह के फंक्शंस आ रहे हैं। बट ये वॉइस कमांड फीचर्स है, क्या हो अगर आप अपनी क्लैप से, अपनी आवाज से टीवी ऑन कर सको, तो आपको कितना सही लगेगा ना कि मैं आवाज टीवी ऑन हो गया। क्या बात है, ये भी बोलने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने, आपका पूरा का पूरा कमरा इतना हाईली ऑटोमेटेड हो, बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, इतना हाईली ऑटोमेटेड हो कि आपको बस कमांड देने की जरूरत है, आए अंदर बैठे लाइट ना ऑन करनी पड़े, कुछ भी नहीं करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके चेयर पे बैठ के एंड आपके दिमाग में चल रहा है काश लाइट ऑन हो जाए, सडनली आप कमांड देते हो लाइट ऑन हो जाओ, लाइट ऑन हो जाती है, कमांड देते हो टीवी ऑन हो जाओ, टीवी ऑन हो गया, कमांड देते हो मोबाइल पे गाने चल जाओ, ऑटोमेटिक गाने चल जाते हैं। आजकल उसको एलेक्सा बोलते हैं, जो छोटा सा एक बॉक्स होता है ना, जैसे म्यूजिक का बॉक्स वो रखा होता है, और आजकल जो हाई टायर सिटीज होती है ना, बड़े बड़े घरानों के घरों में वो यूज, नॉर्मल रूरल एरिया में चीजें ज्यादा यूज नहीं होती क्योंकि गाँव के इलाकों में बहुत कॉस्टली पड़ती है, लेकिन जो हाई एंड सिटीज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब अर्निंग का सोर्स ज्यादा होते हैं, तो वो इस चीज को यूज करते हैं, उससे ये हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, समझ आ गया, उनका बेनिफिट करें तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड इस तरह की आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, ट्यूटोरियल देखे होंगे, आजकल दिखाते हैं 2050 में दुनिया ऐसी होगी, 2070 में दुनिया ऐसी होगी, 2090 में दुनिया ऐसी होगी, इस तरह का दिखाते हैं, राइट, एंड वो एआई से ही क्रिएट किया। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है, अब आप सोचो कि ये तो हो गया साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड एआई से जो ग्रोथ, लेकिन एआई बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अभी तक वो चीज समझ नहीं। चलो अब उस पॉइंट पे भैया देखो गाइस, एआई प्रोटोटाइपिंग बेसिकली इस तरह के आइडिया थे, मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी इस एग्जांपल को ना जाने, अगर कोई मेरा पॉडकास्ट सुन रहा होगा तो अपने दिमाग में सोचेगा हाँ ये आइडिया तो यूनिक है, हमें इसे ट्राई करना चाहिए, एक्चुअल में ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, नहीं तो मैं खुद ही कर लेता है। तो द रीजन इज दैट देयर आर various ideas that running in our mind, but the thing is that all ideas are already been taken and already been used, because there are crores of minds activating and using these all things every single day, because we know the human population is around 850 crore, and just imagine if a single idea is coming inside our brain, that doesn't matter, doesn't mean that all 850 crore people are also thinking in that way, but this also not proves that your idea is completely unique. That's the main reason कि जो आपका आइडिया होना चाहिए वो completely unique होना चाहिए, जब तक आइडिया यूनिक नहीं होगा तब तक वो मार्केट में ग्रो, या तो फिर वो मार्केट के हिसाब से। अब एआई प्रोटोटाइपिंग बिजनेस को कैसे ग्रो करें, उसका रीजन ये है कि एक तो अगर आपको एक यूनिक आइडिया चाहिए तो यूनिक होना चाहिए, तो बिजनेस बूम भी कर देगा, तो धमाल कर देगा। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल सा आइडिया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, तो आप एआई से बना के उससे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने करके अपना खुद का बिजनेस क्रिएट, आप जाके देख सकते हो, द आईएच क्रिएशन, एंड द सेकंड वन इज द चाव वेंचर्स। So basically, these are separate categories for any whatever website, web apps, mobile apps, software, desktop application creation with the help of AI prototyping. High level, more high level. So we can create it, and that idea will be all yours. Completely product will be all yours. That created by the AI. Just the amount I will take will be limited. So वो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, YouTube पे सर्च कर सकते हैं, IH Creations, right?
नहीं तो मेरी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, मिस्टर आयुष चैनल पे जाना, मेरा जो वेबसाइट है सबसे टॉप पे sites.google.com, उसमें आपको देखने को मिलता है, राइट। अब ये तो हो गया मेरा अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन। अब बारी आती है कि एआई प्रोटोटाइपिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर रही है। देखो यार, बिजनेस में बहुत चीजें आती है, हर किसी को अपना बिजनेस ग्रो करता है, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व है, या बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू ग्रो देयर बिजनेस, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ग्रो। हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता अच्छी तरह से। अब ऐसा क्यों? आप बोलोगे कि यार ये बड़ी, फिर तो मतलब सबका दिमाग अलग अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा ही है, कैपेसिटी सबकी एक जैसी है, सबका दिमाग इनफाइनाइट है। जैसे मैं इनफाइनाइट हूँ, ऐसे आप लोग भी इनफाइनाइट है, बट द रीजन इज दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ थिंकिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमेजिनेशन कैसी है यार, कि आप जिस चीज को इमेजिन करो। अब सोच देखो, हम अगर एग्जांपल दे 20 साल पहले, अभी आज में जो गूगल जेमिनी है, चैट जीपीटी है, इस तरह की हाई एंड एआई जो है, अगर आप इमेजिन करो ये अभी जो चल रहे हैं आज के टाइम में, तो इनसे काम करना कितना आसान है, राइट। अब इस चैप्टर को आप 2000 कब आया था, ये चैट जीपीटी 2021 में आया, एंड गूगल जेमिनी है ना 2022, राइट। इन्होंने मार्केट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं बड़े लेवल। अब ये चैप्टर में 20 साल पीछे ले लो, मतलब 2022 या 2000 में चले, तो आप सोचोगे 2000 में अगर मैं बोल दूं कि गूगल जेमिनी बनाए, तो सामने वाला सोचेगा वो क्या हो। अगर मैं बताऊं कि हम ऐसे एआई बनाए, ये बनाए, वो बनाए, एंड यू विल थिंक लाइक ये पॉसिबल। अब ये हो, इस तरह के जो आइडियाज हम पहले सोच नहीं सकते थे, आजकल सोचे जा सकते हैं। कैसे होता है ये सब होती है हमारी इमेजिनेशन। अब अगर उस टाइम, मतलब 20 साल पहले हमारे पास आज के टाइम का एआई होता, जो आजकल का टाइम का भी वीक एआई है, पूरी तरह से मेच्योर एआई नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस एआई से काफी हद तक बिजनेस ग्रो कर सकते। अगर यही काम 20 साल पहले कर सकते, तो आज के टाइम में जो बिजनेस होते वो पता कितनी टॉप पे जाते। बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स तो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी गूगल जेमिनी को ट्रिलियनर बन चुकी है। अब बोलोगे लेकिन ट्रिलियनर में तो अभी कोई कैटेगरी आई नहीं है। और इंफॉर्मेशन अगर आप बिजनेस डाटा रिसर्च करते होंगे, तो गूगल का जो ऑफिशियल रेवेन्यू सिस्टम है, अर्निंग सिस्टम है, तो बहुत कैटेगराइज्ड है। गूगल जेमिनी से जितना गूगल को प्रॉफिट हुआ, दैट इज अल्टीमेटम। तो गूगल जेमिनी के अगर आप बोलोगे ना कि मैं इसकी इतना इतना इस टॉपिक में टॉक कर रहा हूँ, तो उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। रीजन इज दैट जो एआई प्रोटोटाइपिंग है आज के टाइम में, जो चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी है, दे आर इनसेन, एंड इसमें कैटेगरी बहुत सारी है। क्लॉड है, फिग्मा है, अडोब का है, बहुत सारे हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी है। बट द थिंग इज दैट हर कोई एआई में आना चाह रहा है, हर कोई एआई को ग्रो कर रहा है हाई लेवल पे, बट दैट थिंग इज ओनली वन। रीजन इज दैट कि वो मल्टी टैलेंटेड चीजों पे वर्कआउट। मतलब कहने का ये है, अब आप बोलोगे यार मैं समझा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, वेट अ मिनट, आई नीड टू चेक वन थिंग, एक सेकंड प्लीज, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू चेक वन थिंग, ओके। मैं दिख रहा हूँ, मैंने चेक तो किया, ओह सॉरी, एक्चुअली आई वाज रियली थिंकिंग अबाउट इट, ओके। एक्चुअली ये माउस है, मैं इसे चेकआउट कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लूटूथ ऑन करके मैं चेकआउट कर लेता हूँ, मैंने चेक नहीं किया यार। ओ थैंक गॉड एंड 1 मिनट गुड 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 थैंक गॉड आई वॉज जस्ट बीइंग कंफ्यूज्ड। मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो हो रहा होगा कि नहीं, बस परफेक्टली फाइन। एक्चुअली गाइस मैं लाइव स्ट्रीम पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, वाइट बिट न्यू थिंग फॉर मी। आई नो आप बोलोगे कि इतने सारे आए हैं, बट पॉडकास्ट लाइव स्ट्रीम इज समथिंग डिफरेंट कैटेगरी फॉर मी, दिस इज समथिंग न्यू, बट ओके यस ओके। So now coming back to our topic. So guys, I was talking about the Google Gemini and ChatGPT and Claude X. अब मैंने क्यों गूगल जेमिनी को टॉप पे रखा है? थिंग इज दैट इट इज फोकसिंग ऑन मल्टी लेवल थिंग्स, मतलब मल्टी कैटेगरीज फोकस।
मल्टी कैटेगरी फोकस करना इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि द थिंग इज दैट चैटजीपीटी जो है वो टेक्स्ट बेस्ड एआई को यूज करता है। टेक्स्ट दोगे, टेक्स्ट से आप कुछ कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग विल क्रिएट, दैट डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन। एंड अगर आपके पास इमेजिनेशन में थोड़ा स्केल से दिया, यू कैन यूज एआई इमेजिनेशन। The AI imagination is completely insane. Trust me guys, जो हमारे आइडियाज अगर आप AI प्रोटोटाइपिंग से यूज करोगे, it will go complete insane, complete to the next level. अलग ही लेवल पे ले जाता है उसे। लेकिन the thing is that is complete different category. Okay, but अब यही टेक्नोलॉजी अगर हम 20 साल पहले सोचते हैं, तो 20 साल पहले ये चीज ऑलमोस्ट एक सवाल था, यस हो भी सकता है। अगर ऐसा ना होता तो गूगल भी ना बन पाता। अब जो गूगल का आइडिया है वो भी एक प्रोटोटाइपिंग हुआ होगा, जब भी हुआ होगा, तो वो जब आइडिया प्रोटोटाइप हुआ, कैसे हुआ होगा आइडिया? जस्ट इमेजिन करो कि वो एक सिंगल आइडिया, एक गूगल का आइडिया जिसने भी सोचा होगा, कितना दिमाग लगा के सोचा होगा, उसने जस्ट सोचा होगा कि एक सर्च इंजन होना चाहिए, एक ब्रिज होना चाहिए ताकि लोग वेबसाइट को यूज कर सके, ऑनलाइन यूज कर सके। अगर गूगल ना हो, आज के टाइम में शायद हमें सर्च इंजन के बारे में नॉलेज ही ना होती, हम गूगल के बारे में ना गूगल के बारे में नॉलेज होती, ना वेबसाइट सर्च करते, ना इतना सब कुछ आदमी सोच नवी ऑनलाइन चल रहा है सब ना। तो हर चीज एक समय पे होती है, एंड उस समय भी इस चीज को प्रोटोटाइप किया गया विद द हेल्प ऑफ एआई। लेकिन उस समय जो एआई था वो बहुत 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 बेसिक था। तो द बिगिनिंग ऑफ द गूगल वाज वेरी बेसिक, द गूगल एंड देन इट बिकम टू गूगल, एंड धीरे 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 ग्रो करना शुरू हो गया। बट अब आते हैं आज के लेटेस्ट सिनेरियो में, जो भी 20 साल पुरानी बात है, जब ग्रो करता गया, धीरे धीरे मार्केटिंग करते गए, जीमेल आया, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स आते गए मार्केट में, स्टोरेज आई, क्लाउड स्टोरेज आई, सारी चीजें आई, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी लेटेस्ट जो एआई टेक्नोलॉजी चल रही है उसका कितना बूम है। तो जो चैटजीपीटी इज डूइंग टेक्स्ट बेस्ड वर्क। टेक्स्ट बेस्ड वर्क इज लाइक आपके पास कोई आइडिया है, तो प्रॉम्प्ट, जैसे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको नॉलेज होगी गाइस पूरी, नो डोंट टेक टेंशन दैट वी विल गो इन डिटेल एज वेल फॉर दैट। देखो ऐसे प्रॉम्प्ट होता है, आपने कोई एक आइडिया सोचा, उसको टाइप करना, कि आपको टाइप करने का एक तरह से टाइप करना, एंड टाइप करके उससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो जो भी स्पेसिफिक होता है। लेकिन तो चैटजीपीटी को कंप्लीटली लिमिटेड है, इट्स गिव्स यू द कोड एंड स्पेसिफिक थिंग्स। Now talking about the king of all this work is Google Gemini. Why I am saying it's king? The reason is that it's completely all rounder. मतलब सोच के देखो, जो चैट जीपीटी है वो लिमिटेड इसलिए है क्योंकि चैट जीपीटी अभी 2021 से अभी तो 2026 5 to 6 years ओल्ड है। बट जो गूगल जेमिनी है, मेरे पास बहुत पहले अपने किसी ब्लॉग में बताई थी कि गूगल जेमिनी का ओरिजिनल नेम गूगल बार्ड है। गूगल बार्ड होता है गाइस कि जो साइंटिफिकली रिसर्च है, तो मैंने उसमें ये बताया था कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के आधे से ज्यादा साइंटिस्ट, ऑलमोस्ट 60 to 70% साइंटिस्ट वर वर्किंग अपॉन गूगल बार्ड सिर्फ 2007 और 8। मतलब ये समझ लो कि जो गूगल जेमिनी की आज की टेक्नोलॉजी वो 10-15 साल पहले से ही चल रही है। आज की नहीं है वो टेक्नोलॉजी, वो 10-15 साल पहले से ही चल रही है। बस फर्क इतना है, आज के टाइम में पॉलिश हो चुके हैं, आज के टाइम में इंप्रूव हो चुके हैं, बस इंप्रूव्ड एंड अपडेटेड वर्जन। ये समझ लो कि गूगल जेमिनी की टेक्नोलॉजी 15 साल पहले से ही वर्कआउट पे चल रही थी। ना जाने अनगिनत साइंटिस्ट पे वर्क करके कैसे पॉसिबल करे, एआई साइंटिस्ट ने इसको पॉसिबल कर पाया कि एआई प्रोटोटाइपिंग कभी हम कर पाए फ्यूचर में। साइंटिस्ट ने सोचा होगा ना कि भविष्य में लोगों अगर प्रोटोटाइपिंग करनी हो, आसान करनी हो, कैसे मुमकिन है। क्रिएटेड गूगल बार्ड, बट गूगल बार्ड हैव लिमिटेड नॉलेज उस समय, पर धीरे धीरे क्या है ना 10-15 साल, तो इतने सालों में गूगल बार्ड ने बहुत सारी नॉलेज ग्रैब करी। एंड गूगल बार्ड को सबसे बड़ा बेनिफिट है गूगल डाटाबेस का। गूगल इज यूज्ड बाय एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन। तो गूगल का डाटाबेस ऑलरेडी ही इतना बड़ा है कि आप सोचो, देखो एक दिन में ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ सर्चेस इज डन एवरी मिनट और एवरी सेकंड। तो हर रोज आई थिंक बिलियंस ऑफ सर्चेस करी जाते हैं, मिनट में तो नहीं, डेज में तो होगी, बट आई डोंट नो, मे बी शायद एआई से ज्यादा वो हो जाए, यू नेवर नो, मच बूमिंग। अब 10-15 साल में एआई जितना ग्रो किया गूगल बार्ड ने, जब चैट जीपीटी तो गूगल ने गूगल बार्ड को ना लॉन्च किया, गूगल जेमिनी को लॉन्च किया,
द रीजन बिहाइंड इज दैट गूगल बार्ड जो नेम था वो थोड़ा यूनिक लग रहा था, लेकिन गूगल जेमिनी कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है। तो अब गूगल इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी हुई है, ठीक है। अब जो गूगल जेमिनी है वो कितनी चीजें कर सकता है, आप इमेजिन करो। मतलब मैं तो वो गूगल जेमिनी इनफाइनाइट जाता है, इनफाइनाइट इन द सेंस आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, व्हाटएवर यू थिंक, इमेजिनेशन आपकी। अगर आप बोलोगे फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट देने से सिर्फ सिर्फ चैट जीपीटी से आप इमेजेस बना सकते हो, टेक्स्ट बना सकते हो, राइट। इन गूगल जेमिनी से आप टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस बना सकते हो, ऑडियो भी बना सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, साथ में यूआई यूएक्स डिजाइन भी ले सकते हो, एंड इवन उसके अंदर डाटा इनपुट कर सकते हो, एंड उसमें और भी बहुत सारी चीजें, मतलब मल्टी कैटेगरी का पूरा आप भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि आप इमेजिन करो कि एक ऐप बनाना आज से 15 साल पहले इतना लेंथी प्रोसेस है कि जिनको आप डेवलपमेंट नॉलेज होगी वो जानते होंगे कि ऐप डेवलपमेंट करना इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क होता पहले। आज के टाइम पे गाइस इट्स बिकम सो इजी दैट अगर आप सही ढंग से यूज कर लो, थोड़ा सा एआई का इस्तेमाल कर लो, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया वेबसाइट क्रिएट करना। पहले के टाइम में 15 साल पहले या 10 साल पहले वेबसाइट क्रिएट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, कोडिंग बहुत करनी पड़ती थी, 3-3 हजार लाइन में कोड, 4-4 हजार लाइन को कोड, उसमें एरर आ गए कोई वेबसाइट में। तो धीरे धीरे वेबसाइट नहीं, ये नहीं कह रहा वेबसाइट बनी नहीं, उनमें एआई नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ये है, आज के टाइम में तो एआई का वेबसाइट मिनट्स में बना सकता है। बोलोगे ये कैसे पॉसिबल हुआ? आज के टाइम पर जो एआई है वो इतना ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है ना कि आप इमेजिन करो कि गूगल जेमिनी जो है ना सेप्टिलियंस नहीं क्वाड्रिलियन तक जाता है। आई थिंक क्वाड्रिलियन नहीं, सेप्टिलियंस एंड सेप्टिलियंस, हाँ बढ़ता है। सेप्टिलियंस कितना होता है ना, 1 ट्रिलियन नहीं कह रहा हूँ, ट्रिलियन से भी ऊपर, क्वाड्रिलियन, उसके बाद आगे सेप्टिलियन, आज इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये इतना बड़ा नंबर है कि बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस नहीं, उससे भी आगे चल आगे ग्रो करता ही जा रहा है। रीजन इज दैट कि गूगल का जेमिनी इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि उसने ऑलमोस्ट कंप्लीट गूगल डाटाबेस को crack कर चुका है। अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं है, रिपोर्ट्स पढ़ लेना, लेटेस्ट रिसर्चेस पढ़ के देखना, 2027 और 28 तक तो गूगल जेमिनी कंप्लीट डाटा कंप्लीट कर चुका हो गूगल डाटाबेस का, अभी भी कर चुका है, लेकिन बहुत सारा डाटा अभी भी पेंडिंग है जो लेटेस्ट इंक्लूड होता है। तो अभी के टाइम पर जो लेटेस्ट डाटा है वो भी सारा एआई से ही क्रिएट किया जा रहा है। इसी तरह से ये बोला गया है, बहुत सारा प्रेडिक्शन है कि 2027-28 तक जो भी डाटा होगा वो ज्यादा बेसिक रहने वाला है, क्योंकि वो एआई बेस्ड होगा। तो इसी कारण से अभी ही गूगल जेमिनी ऑलमोस्ट बहुत एडवांस है। 2028 तक आते ऑलमोस्ट गूगल जेमिनी सारा डाटाबेस कंप्लीट कर चुका। एंड 2030 में आपको एजीआई देखने को मिलेगा। एजीआई तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को पर गाइस में एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मिस्टर एस का चैनल पे, एंड इस पर भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट शो पे आपको अवेलेबल हो जाए। अब बात ये है गाइस कि एजीआई का रोल क्या प्ले होता है। एजीआई का मतलब ये होगा कि रोबोट के अंदर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अभी के टाइम पर जो एआई है उसको डाला, एंड इससे आप अपने काम करवा सकते हो। इमेजिन करो अगर आप घर में बैठे हो एंड आपको सपोज इंडस्ट्री के इंटरव्यू अटेंड करने, आपकी इंडस्ट्री खुली है उनकी, एंड आपको इंटरव्यू अटेंड करने, लेकिन आप तो कहीं और हो, आप घर में नहीं हो, आप कहीं और हो, एंड आप सोच लो अब मेरी जगह कौन इंटरव्यू अटेंड करेगा। सी बात है कि इंटरव्यू में आप ही को होना चाहिए, या तो वर्चुअल इंटरव्यू कर लो, लेकिन वर्चुअल इंटरव्यू भी हर जगह पॉसिबल तो है नहीं। ये देखो अगर आप वर्चुअल इंटरव्यू भी करने जाओगे ना कहीं पे, तो आप हर जगह नहीं कर पाओगे वर्चुअल इंटरव्यू, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आप फैमिली के साथ कहीं बाहर हो, तब क्या करोगे आप? तो उसकी जगह पे आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए, जो हमने एवेंजर्स मूवी देखा था ना, टोनी स्टार्क को करते हुए अपना खुद का रोबोट छोड़ दिया, इसी तरह से आप अपने खुद का रोबोट छोड़ सकते हो। लेकिन आप सोचो देखो कि आपको टेंशन हो गया, रोबोट तो मैं छोड़ रहा हूँ अपनी जगह पे, मैंने इंटरव्यू लेगा, मेरा इंटरव्यू अटेंड करेगा, लेकिन वो मेरी ना बात कर पाएगा कि नहीं। तो आजकल का जो एआई है वो इतना एडवांस है कि वो आपका कंप्लीट पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फुली आपको रिक्रिएट कर सकता है। ये एक तरह से रोबोट को देखे ना, चिट्टी रोबोट वाली मूवी, उस तरह का खुद का क्रिएट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है, बट एक्सपेरिमेंट किया जाए तो पॉसिबल ये है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जो
एलॉन मस्क के टेस्ला में क्रिएट अभी करी है, उसको तो टेस्टिंग पीरियड में है, एक्सपेरिमेंट करी जा रही है, कई बार सक्सेसफुल हुई है, कई बार अनसक्सेसफुल भी हुई है, बट वो टेक्नोलॉजी सही ढंग से वर्कआउट हो गई एंड वो आजकल का जो एआई है उसके साथ इंटीग्रेट हो गई, साथ में क्वांटम टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट हो गई। क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको भी मैं बहुत जल्दी लाइव करने वाला हूँ क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो इन डेप्थ में बता दूं क्वांटम टेक्नोलॉजी में दो चीजें एक साथ पॉसिबल हो सकती है। तो मतलब ट्रू फॉल्स भी पॉसिबल, ट्रू या फॉल्स, हमें दो स्टेटमेंट है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज बोथ कैन बी पॉसिबल, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स हो सकता है, दोनों पॉसिबल होते हैं, तो उसे क्वांटम टेक्नोलॉजी में आता है। एंड वो क्वांटम एंटेंगलमेंट बहुत लेंथी टॉपिक है, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, हॉलीवुड फिल्मों में क्वांटम टेक्नोलॉजी का टॉपिक, तो दैट्स इट कॉम्प्लेक्स। अब जैसे इमेजिन करो कि आप इस जगह पे एक रोबोट को छोड़ रहे हो एंड वो जो रोबोट है वो कंपनी की आपका एजेंट डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है, वो आपकी तरफ बात करेगा, आपकी तरफ सोचेगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कंप्लीटली आपकी जगह भी ले सकते हैं अगर आपको कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तब। लेकिन द थिंग इज दैट दिस टेक्नोलॉजी हमने फिल्मों में ऐसा देखा है ना, टर्मिनेटर मूवी में, बट यार वो बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है। लेकिन अभी का जो एजीआई है, मतलब ये है बीकर इंटेलिजेंस नैरो है, इसको अगर हम एजीआई में इंटीग्रेट करें तो ये पॉसिबल है। एंड आज के टाइम में एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी गूगल जेमिनी रोबोटिक्स कर रही है, बहुत सारी रोबोटिक्स कंपनी इस पे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर रही है, क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बट अभी भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हाँ, तो ये जरूर है कि वो मास प्रोडक्शन में लॉन्च करें, मास प्रोडक्शन में बेसिक रोबोट्स लॉन्च हो रहे हैं जो काम कर सकते हैं। आपकी जगह लेने वाले रोबोट्स आने में अभी भी टाइम है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, ये इतना आसान चीज नहीं है। क्योंकि आपकी जगह अगर एक रोबोट को लेनी है उसे आपको सारा चीज सीखनी पड़ेगी, एंड ये सीखने के लिए जैसे रजनीकांत की जो मूवी है ना रोबोट, उसमें कितना कुछ उसने रिसर्च रिसर्च किया, डाटा वाटा दिया, बट वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। लेकिन आजकल का प्रोसेस कंप्लीट डिफरेंट होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, आने वाले 5 सालों के बाद आपको ये चीज बहुत ईजी लगेगी, आपकी जगह रोबोट ले, आप बोलोगे कि आप कोई आपसे पूछेगा कि आप अपना इंटरव्यू अटेंड करें, आप अपना बिजनेस नंबर, अरे वो मेरा ए नंबर, तो कहेगा एआई हाँ मेरा रोबोट नंबर, तो आप उससे वर्चुअल मीट करके दिखा सकते हो टेक्नोलॉजी ने, आपका आसपास के लोगों को हैरान देंगे, नहीं कर सकते। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी मूविंग। तो इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बस इतना है आजकल जो एआई है उसको रोबोट के साथ इंटीग्रेट करना है एंड साथ ही क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, एंड यू विल गेट एन सुपर पावरफुल सुपर कंप्यूटर वाला रोबोट। मतलब कंप्लीटली भी समझ लो चिट्टी रोबोट ही मिल जाएगा आपको, लेकिन ये चिट्टी से भी ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस चीज है, इसको ऑलरेडी वर्कआउट हो रहा है। I'm integrating 3 things. I'm integrating अभी का latest AI, integrating robots, and third thing I'm integrating quantum technology. इन तीनों चीजों को आप सीक्वेंस में इंटीग्रेट कर दोगे ना, you will get a super powerful robot, and that can do anything, whatever you do. मैंने तो यार आजकल के AI से आप कितनी चीजें कर सकते हो, सिर्फ इतना ही नहीं। अब आप बोलोगे कि कोडिंग की दुनिया में चले जाओ, कोडिंग की दुनिया में अगर आप बिजनेस करते तो कोडिंग में आपको एआई एमएल की नॉलेज नहीं है, आपको लगता है मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है, कम है, तो आजकल के टाइम में आपको कोडिंग के लिए कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म VS स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो है, गूगल एंटी ग्रेविटी है यार, गूगल एंटी ग्रेविटी ने तो उसको और भी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो में आपको कोडिंग करनी पड़ती थी, आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ते थे, अगर आपको कोडिंग करनी है ऑटो कंप्लीट कोडिंग का भी फीचर अवेलेबल है बहुत सारे चीजों में। लेकिन और इंटीग्रेट कुछ अलग ही कैटेगरी है, उसमें कंप्लीटली एजेंटिक कोडिंग को इन्वॉल्व है। एजेंटिक कोडिंग होती है कि आप एजेंट्स को, अपने एआई एजेंट्स को कंप्लीटली उसमें प्लान कर सकते हो, सारे फीचर एग्जीक्यूट सब कर सकते हो। उसमें करना क्या है, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि मुझे इस वेबसाइट में, इस ऐप में या प्रोडक्ट में ये चीज डालनी है, तो जो गूगल का एआई एजेंट ऑटोमेटिकली आपने जैसे क्लिक किया, प्लानिंग या एग्जीक्यूट या ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट सारे फीचर्स अवेलेबल है, तो आप उसमें प्लानिंग का फीचर डाल, वो विद इन सम कुछ देर के अंदर प्लान करके आपको पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बना के देगा कि इंप्लीमेंट आपने कमांड दे दी, हाँ इंप्लीमेंट करो, वो इंप्लीमेंट कर देगा। इसलिए बोलते हैं आजकल का एआई प्रोटोटाइप। अब इसका एडवांस वर्जन देख लो, इसमें एक नया फीचर है ऑटो कंप्लीट, वो ऑलवेज एक्सेप्ट का, ऑलवेज एक्सेप्ट नहीं, ऑलवेज बैलेंस फीचर है, तो वो ऑटोमेटिकली डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि तो एआई को बोल रहे हो कि आप खुद ही ले लो डिसीजन, अगर आपको समझ आ इम्प्लीमेंटेशन प्लान आप कह रहे हो बस इंप्लीमेंट कर दो डायरेक्ट, अगर आपको सही लग रहा है
वो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। एंड आज के टाइम में अभी जो गूगल इंडिकेटर्स वॉइस कमांड का फीचर है, बट अभी वो इतना भी ज्यादा एडवांस हुआ है कि हाँ दूर से कमांड है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। इतना एडवांस आने का थोड़ा टाइम है, बट गूगल इसको वर्कआउट ऑलरेडी कर। तो इस तरह से सोच के आपका बिजनेस कितना बूम कर सकते हैं वायरलेस लेवल पे, अगर आप वॉइस कमांड से अपनी वेबसाइट को कमांड कर सको। एंड आज चैट चैट बॉट्स है ना, जो 24/7 इंटरेक्शन कर सकते हैं। इससे पहले कॉल सेंटर होते थे जो टेलीकॉलिंग का काम करते थे, आजकल चैट बॉट्स हैं। चैट बॉट्स 24/7 अवेलेबल है, तो अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछने हैं, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, एंड आपको प्रोडक्ट में कोई कमी करी, किसी कस्टमर को लगा यार इस प्रोडक्ट में ये कमी है, मुझे रिटर्न करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस वेबसाइट उस प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म पर जाओगे एंड आपको देखने को मिलेगा कि कस्टमर सर्विस के लिए कोई है कि नहीं है। फिर आप देखूंगा एआई है, चैट बॉट है, वो आपसे पूछेगा क्या आपको क्या जरूरत है, वो चैट बॉट आपको गाइड करेगा, वैसे करो वैसे करो वैसे करो, ऐसे कर सकते हैं। ये क्या है, ये एआई है, इसे एआई से क्रिएट किया गया, चैटबॉट को क्रिएट किया गया, इसीलिए तो क्रिएट किया गया ताकि वो जब आप अवेलेबल नहीं है आप कस्टमर की इश्यूज एंड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर। आप बोलोगे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह, हाँ बिल्कुल है, उनके पास चैटबॉट्स एडवांस लेवल। गूगल ये अमेजोन ने तो अपना खुद का एआई लेंस भी लॉन्च करता है, जिसका डायरेक्ट प्रोडक्ट देख सकते हैं। मतलब जैसे गूगल लेंस है, गूगल लेंस मतलब गूगल लेंस तो गूगल के लिए, अमेजोन का जो लेंस फीचर है वो एआई, वो अमेजोन बेस्ड फीचर है कि आपको एक फोटो क्लिक करनी है एंड आपको बस फोटो पे क्लिक करने है, वो डायरेक्ट उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको दिखा देगा। ये बहुत अच्छा फीचर है कि सपोज आपको अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट है, आपके दुकान को प्रोडक्ट चल रहा है, आपको नॉलेज नहीं प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है एंड आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, नाम भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे, मोबाइल में करोगे, अमेजोन का लेंस ऑन करोगे तो ठीक है, एंड फोटो क्लिक करके फोटो भी नहीं लोगे तो बस ऐसे क्लिक कर दोगे। फोटो भी क्लिक नहीं करनी चाहते अगर आपको लग रहा है कि गैलरी कोई क्लिक करनी, बस ऐसे ही उसका एआई पर टच करो तो वो कैप्चर कर लेगा उसे, एंड उसे क्रॉप करके आप उसे सर्च पर डालो, जैसे गूगल लेंस है ना, सेम सर्च करोगे तो होगा मैंने यूज किया ये तब बताओ, वो ऑटोमेटिकली उस इमेज से रिलेटेड जो भी आपने इमेज उसमें दिखाई है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग जिनको प्रोडक्ट्स ज्यादा नॉलेज नहीं है। सपोज हमारे मम्मी पापा हो गए, हमारे दादा परदादा या फिर दादी माँ हो टाइप ओल्ड एज जो पीपल है, नॉलेज नहीं रहा प्रोडक्ट्स के बारे में कि पता नहीं इसका नाम क्या है, तो वो ऐसे फोटो क्लिक करके अमेज़न से उनको इस चीज का पता लगता है कि काफी अच्छा फीचर है। हमारे हमसे जो बड़े लोग हैं प्रोडक्ट की नॉलेज ना, तो वैसे रिसर्च हमारी जनरेशन में प्रोडक्ट्स के नाम हम बहुत जल्दी इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन जो हमसे पीछे की जनरेशन है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है यार, हमसे जो 40 साल पहले के लोग हैं या 10 साल पहले के लोग हैं, 20 साल पहले के लोग हैं, उनको इस सबकी नॉलेज कहाँ से, लेकिन हम अभी के एडवांस नॉलेज में चल रहे हैं, इस तरह से हमें इन सबकी नॉलेज बहुत ईजी है। इसलिए हम जेंसी वाली जनरेशन में है तो हमें एआई के बारे में बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट अब दूसरे लोगों को मार्केटिंग करनी तो एआई से मार्केटिंग कर सकते हो, एड्स लगानी हो, कोई एड रन करना हो, आपको सपोज आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको रेवेन्यू क्रिएट करना है, आपको नया नया मार्केट या बिजनेस स्टार्ट किया गया, आपको नहीं पता या उससे मैं मार्केट कैसे करूं, तो आप एआई की मदद से एड्स को शेड्यूल कर सकते हैं। ये एक नया फीचर है जो अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है। शेड्यूल वाला फीचर आपने देखो, शेड्यूल का मतलब शेड्यूलिंग द थिंग, किसी भी चीज को शेड्यूल करना। मतलब सपोज जैसे यूट्यूब पे अगर आपने यूट्यूब यूज किया हो, यूट्यूब पे वीडियोस को आप शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल का मतलब होता है कि जैसे आपका कैलेंडर होता है, कैलेंडर में देखते हो 30 दिन है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 30 दिन तो एक्टिव रहोगे नहीं यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वीडियोस बना के रखिएगा, बस 5-7 वीडियोस है, ठीक है, और आप सोच रहे हो यार मैं हर रोज तो वीडियोस अपलोड करने से इतना मेरे पास टाइम है, बिजी हूँ, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप क्या करोगे, शेड्यूल करके इसको, ठीक है, शेड्यूल करके इसको ऑटोमेटिक एआई जो है उस स्पेसिफिक टाइम से पब्लिक कर देगा। तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि वो आपका टाइम से, तो ये बेसिकली एआई फीचर की शेड्यूल कर दिया। इसी तरह से आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक को, सब जगह अवेलेबल। अब आप बात करते हैं एड्स करने की। अब एड को शेड्यूल कैसे किया जाए, एड शेड्यूल में सेम फीचर कुछ करके नहीं सकते, आपने सारी एड क्रिएट करी तो भी आपकी मार्केटिंग एड है, एंड स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे सपोज आपने मार्केटिंग रिसर्च करी कि आपको एसईओ की नॉलेज लेनी है, तो आप पढ़ सकते हैं, मेरा पॉडकास्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड सपोज आपको आपने रिसर्च करी बहुत ज्यादा हाई लेवल का, आपको पता चला कि मुझे सुबह
12 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में अगर मैं ऐड को पब्लिक कर दूं तो मेरा बेनिफिट जाता है। ठीक है, आपको ये बात पता चलेगी। लेकिन आप उस 12 से 6 के बीच में घर पे नहीं हो या उस इसी पे अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, आप कहीं बाहर हो या कहीं आपको जाना है, तब क्या करोगे, शेड्यूल करके छोड़ दोगे 12 से 6 के बीच में, वो अपने आप उस स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिक कर देगा। होगी पब्लिक सुबह के उस टाइम पब्लिक होगी, फिर आप जब अगले दिन वापस आओगे किसी शादी को अटेंड करेंगे, कुछ इवेंट अटेंड करेंगे, जब वापस आओगे तो होगा क्या, वो उससे जो ऑडियंस रिटेंशन होगा, ऑडियंस एंगेजमेंट होगा, उससे जितने व्यूज रिटेंशन क्रिएट होगी तो आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट हो गया। एंड फिर इस तरह से आपको बेनिफिट, ये एक बेनिफिट वाला फीचर है। एंड इस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बहुत ईजी हो जाएगी, अभी भी है, लेकिन अभी ये जो सॉफ्टवेयर जिनकी मैं बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत कॉस्टली है। आज के टाइम में जो डिजिटल मार्केट है वो एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग होती जा रही है। तो क्योंकि नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग तो सभी को नॉलेज है, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बट डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम में एआई की जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कंप्लीट इंसेन है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसको बहुत चीजें सीखनी पड़ती है। बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर फॉरेन कंट्रीज से आपको देखने को मिलेंगे एंड वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट ठीक है, टाइम के साथ आप सीखोगे तो मार्केटिंग आप सीख सकते। अब प्रोटोटाइप आपका बिजनेस कैसे ट्रांसफॉर्म करे, वो ऐसे ट्रांसफॉर्म करे कि आपका एक यूनिक आइडिया, एक आइडिया ना, एक आइडिया जो बदल दिया आपकी दुनिया में, आपका एक आइडिया आपके पूरे के पूरे बिजनेस को घुमा के रख सकते। जैसे कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा, बेसिक प्रोडक्ट्स पे काम करो, बेसिक आइडियाज पे वर्कआउट करो, बट आपको कुछ उससे ज्यादा प्रॉफिट क्यों है ना, सोच लो यार क्या आपको मेरा बिजनेस ग्रो तो नहीं रहा। द रीजन इज दैट यू नीड टू सेल समथिंग यूनिक, यू नीड टू क्रिएट समथिंग यूनिक। आपको मार्केट को अगर कैप्चर करने को आपको यूनिकनेस डालनी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करें तो आज के टाइम में जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, बड़े से बड़ा प्रोडक्ट, आइटम ले लो, अमेज़न ले लो, गूगल ले लो, है सनफीस्ट ले लो, ब्रिटानिया ले लो, पार्लेजी ले लो, कोई भी ले लेना प्रोडक्ट, सब अपने आप को एडवांस करते हैं। हर कुछ नहीं है, अरे एयरटेल ले लो, जियो ले लो, वीआई ले लो, ये सब सब क्या कर रहे हैं, सब अपने आप को कुछ ना कुछ इसमें छोटा सा छोटा अपग्रेड करते हैं। मिंत्रा ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, तो ये छोटी 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 अपग्रेड करते हैं। तो यूट्यूब है यार, यूट्यूब में प्रोडक्ट ही है ना, यूट्यूब में कितनी चीजें हर रोज आती रहती है। ठीक है, मैं यूट्यूब एक नया फीचर देखा, व्यूज काउंट कर, उसको बहुत सारी चीजें आती ही रहती। तो ये क्यों लाते रहते हैं? द रीजन इज दैट टू कैप्चर द मार्केट। इनके ऊपर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, करोड़ों लोग इनके साथ जुड़े हुए, राइट। अब वो करोड़ों लोगों का विश्वास मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, एंड बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट देते हैं, आप आओ हमें आइडिया बताओ कि हम कैसे और ग्रो। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। लेकिन एआई में आप ये से पूछ सकते हैं, अगर आपको लोगों से मतलब प्लेसमेंट में थोड़ा आजकल थोड़ा मतलब फॉल देखने को मिल रहा है, द रीजन इज दैट एआई ग्रो। तो पहले प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाती थी, बहुत लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन अभी के टाइम में नौकरियां कम होती जा रही है। द रीजन इज दैट एआई के कारण। एआई आज के टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपकी जो प्लेसमेंट होने के चांसेस है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एआई ग्रो कर रहा है। आप बोलो कि इसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ये है कि हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो आपके का कोई बेनिफिट भी तो है ना। अगर सपोज आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप एआई सीख लो, एआई सीख लो ना। अगर आपको ये है कि यार मुझे तो चाहिए प्लेसमेंट, तो क्या करो आप, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट फील हो रहा है ना, तो आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दो ना। अगर आपको लग रहा है कि यार एआई ही मेरी जगह ना ले ले, तो आप एआई को सीख लो। अगर आप एआई सीख लोगे, आप सामने जब इंटरव्यू देने जाओगे बोलोगे मुझे तो एआई आता है, तो जो सामने ओनर होगा या फिर इंटरव्यूअर होगा वो क्या सोचेगा, एआई क्या आता है, बस चांस का। तो एआई प्रोटोटाइप की आपने नॉलेज ले ली, आपने बिजनेस ग्रो कर दी। एक एग्जांपल है कि आप लोगों की ऐसे मदद करते हो। एआई प्रोटोटाइपिंग अभी ग्रो कर रहा है। अब बोलोगे कि लेकिन एआई टेक्नोलॉजी तो एडवांस है, एग्जैक्टली, बट एआई प्रोटोटाइपिंग अभी ग्रो कर रहा है, अभी बूम कर रहा है, पूरी तरह से मार्केट कैप्चर नहीं हुई है एआई प्रोटोटाइपिंग की। अब आप बोलोगे कैसे, एग्जांपल देता हूं। गूगल जेमिनी के अभी करंटली आई थिंक इस साल ही 2026 के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग जनवरी फरवरी 2026 के बीच में गूगल जेमिनी ने गूगल प्ले स्टोर पे अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट है। 1 बिलियन डाउनलोड कितने होते हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है, 1 बिलियन डाउनलोड, ठीक है, 100 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड।
इवन चैट जीपीटी के कितने डाउनलोड से 50 करोड़ प्लस डाउनलोड, ठीक है, लेकिन गूगल जेमिनी 100 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड कंप्लीट कर चुका है। इससे ये साबित होता है कि इंडिया का ट्रस्ट और विश्वास गूगल पे कितना ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसीलिए एआई के लिए इतनी जल्दी बूम बना, क्योंकि गूगल जेमिनी अभी 2022 के बाद से ही लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे करके बूम हुआ है। लेकिन इतने कम टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाना किसी भी एआई सॉफ्टवेयर के लिए, एआई ऐप के लिए बहुत बड़ी बात है। गूगल जेमिनी इतना ईज है आपको यूज करना कि आप सोच कर देखिएगा, गूगल जेमिनी से मिनट्स में कोई भी काम कर सकते हो, सेकंड्स के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। कितना आसान लगता है ना, डेली टास्क तक क्रिएट कर सकता हूँ, कोई एडवांस ले लूँ तो उसमें मदद कर सकता है। अभी का जो गूगल असिस्टेंट है वो भी रिप्लेस होने जा रहा है गूगल जेमिनी से, अभी न्यूज चल रही है, एंड आई थिंक वो आने वाले, आई थिंक इस साल में जून 2026 के बाद से आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो मार्च 2026 में ही ये न्यूज आई थी कि ये चीज रिप्लेस हो जाएगी, गूगल असिस्टेंट कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा गूगल जेमिनी से। बट क्या पता ये चीज अभी अभी तक तो शुरुआत है कि अभी धीरे धीरे करके इसको ग्रो करें। आने वाले जो लेटेस्ट फोन्स होंगे स्मार्टफोन्स, उसमें ये चीज अवेलेबल होगी। अभी जो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स है उनके जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उनमें भी एआई की बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज एक और बता दूं तो एप्पल के जो फोन्स है, एप्पल आईफोन जो है, उनके लिए गुड न्यूज है कि उनको गूगल जेमिनी यूज करने को मिल जाएगा। अभी तक आपको सिर्फ सिरी देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको गूगल जेमिनी का भी फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन उसका नाम क्या होगा वो तो एप्पल वाले ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। वो तो जो एप्पल का हेड है वही बिल गेट्स जो हेड है वही डिसाइड करेगा इसमें क्या नई चीज क्रिएट, राइट। बट वो इसको कैसे रिक्रिएट करेगा, कैसे वो करेगा, बट द थिंग इज दैट इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि इतना पावरफुल एआई प्रोटोटाइपिंग से भी बिजनेस ग्रो करने में चैलेंज क्यों होता है। द रीजन इज दैट कि एआई प्रोटोटाइपिंग में एक चीज लैक कर रहे हैं, is the perfect imagination and perfect synchronization। हमें सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी अपने थॉट प्रोसेस की एआई के साथ। एआई प्रोटोटाइप सब काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है, बट बहुत सारी लिमिटेड चीजें, बहुत सारी चीजें अभी भी ग्रो, राइट। एआई तो पावरफुल है, बट हमारे जब तक आइडिया सिंक्रोनाइज नहीं होंगे एआई के साथ तब तक हम कॉम्प्लेक्स नहीं जा पाएंगे। हमें कॉम्प्लेक्स जाना बहुत जरूरी है अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करना है। शॉर्ट टर्म ग्रोथ करना चाहते तो एआई प्रोटोटाइपिंग से आप सब कुछ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोचो नहीं यार 5 साल बाद भी मेरा बिजनेस चलता है, अगर आपको सिर्फ 6 महीने 1 साल बिजनेस करना है तो ये प्रोटोटाइपिंग आपको एडवाइस कर देगा ये टॉपिक करो, ये टॉपिक करो, तो कर दो, तो कर। लेकिन अगर आप सोचते हो नहीं यार 5 साल 10 साल के बाद में तो मेरा बिजनेस चलना चाहिए, अभी थोड़ी अभी के लिए मेरा बिजनेस आना 5 साल के बाद तो बिजनेस चाहिए। लाइफ टाइम सोच के चलो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोच के चलो। जब लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करोगे then you will make something complex। मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें पे वर्कआउट होना चाहिए। एंड कॉम्प्लेक्स वर्कआउट क्या है, फिर आप आइडिया सोचोगे क्या मुझे चीज करनी चाहिए, क्या मुझे चीज नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपकी एआई की ब्रेनस्टॉर्मिंग फीचर आपको मदद करेगा। आजकल अगर एआई तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जा सकती है, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें खुद करनी पड़ती थी। आजकल एआई आपको खुद को एडवाइस दे सकता है, आइडिया चल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा क्या करो तो आप टॉक कर सकते हो, ऐसे पूछ सकते हो कि एक आइडिया पे काम करना चाहिए तो मेरे आने वाले 5 साल 10 साल के बाद ग्रुप करेगा। पूछोगे आपको बता देगा कर लो, कर लो, कर लो, ये कर लो, पढ़ लो, और आपकी चॉइस है आप किस वर्क पे करना है, आप सिलेक्ट करते हो। मतलब आजकल तो सीधा लाइव टॉकिंग भी कर सकते हैं, जेमिनी लाइव है ना, उसमें टॉकिंग कर सकते हैं, उसपे आप बोल दो कि वो सब तो ठीक है। अब मुझे एक चीज आप और पूछ लो कि इस आपने चूज करें स्पेसिफिक आइडिया, जिससे वो उसका है ना एवेंजर्स का टोनी स्टार्क का जार्विस, तो थोड़ा थोड़ा जार्विस टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ। जार्विस सब जैसे टोनी स्टार्क बात करता है कि ये करते वो करते, फिर वो ऐसे क्रिएट करता है, पर बहुत एडवांस है, बहुत ही एडवांस है। वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है जो अभी भी पॉसिबिलिटी के बहुत दूर है, हो जाएगी पॉसिबल, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उस लेवल जार्विस लेवल की टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना अभी के लिए वो साइंस फिक्शन है, और बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आने वाले 20-25 साल के बाद शायद वो चीज पॉसिबल भी हो जाए। अभी के लिए वो चैलेंज है क्योंकि जार्विस बहुत ही एडवांस हाई लेवल टेक्नोलॉजी है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। पर आई नो आप बोलोगे कि लेकिन वीडियोस में यार वीडियोस को भी एआई से ही क्रिएट किया जाता है। एआई को बोला जाता है कि आने वाले 5-10 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, तो वो वीडियोस क्रिएट करते हैं, आपको देखने को मिलेगी। वो भी कैसे क्रिएट करें, एआई के पास डाटा है ना, एआई के पास डाटा कहाँ से आता है, गूगल का डाटा है, सारी सॉफ्टवेयर का डाटा मिलता है, डाटा से यूज करके वो क्रिएट करते हैं अपनी एआई थॉट प्रोसेस।
मतलब जैसे कि एआई आपका एक तरह से गुरु की टाइप है कि आपने एआई ने आपकी सारी किताबें पढ़ी है ना, रोबोट्स पढ़ते हैं ऐसे किताबें करके कि आपने पढ़ी। बाकी अब आप मुझे आइडिया पूछो, ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे, वो अपने दिमाग से कुछ क्रिएट करके वो चार पांच छह चीजें, फिर उसको सब चूज करोगे, ये ले लूं ये नहीं, ये ले लूं ये नहीं, ये इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे एंड वो आइडिया सेलेक्ट करके आप उसको बोलोगे। एंड फिर आपका बिजनेस ग्रो करता है, फिर आप लॉन्ग टर्म करते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर आप इन्वेस्टमेंट कहां से करोगे? दोस्तों ना यार, आइडिया तो मिल इन्वेस्टमेंट कर करते हो, फिर आप गूगल ए ऐसे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कहां से तो आइडिया देगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ऐसे हैं, तब तो कोई चैलेंज नहीं है, तब तो आप उन पैसों को एआई की मदद से जो आपको आइडियोलॉजी इनकम में इन्वेस्ट करके क्रिएट कर सकते हो अपने एसेट्स। अगर आपके पास अर्निंग का सोर्स का क्वेश्चन मार्क है, then you have to think of solution for it। इसको solution है either by doing an online work, कोई ऑनलाइन तरीका नहीं तो ऑफलाइन आप नौकरी वॉकरी करके कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, जो कि सबको करते हैं। ऑनलाइन में यूजली सब फोकस करते हैं ऑनलाइन में, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना मतलब ऑनलाइन कोई भी अर्निंग सोर्स क्रिएट करना है, ये सब क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऑनलाइन में बस इतना है कि आपको लंबे समय के लिए सोच चलना। ऑफलाइन में तो आप जब चाहो तब अर्निंग कर सकते हो, ऑफलाइन में कोई टेंशन नहीं। ऑनलाइन में टेंशन बस इतनी है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। जो ऑनलाइन ऑडियंस है वो अप्रॉक्सीमेटली अभी लेटेस्ट सिनेरियो के हिसाब से तो 6 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें आप गूगल करते हैं ना, मतलब तो रोज पढ़ता रहते हैं इन्फॉर्मेशन से आपको बता रहा हूँ, 6 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन गूगल इस पे ऑनलाइन अवेलेबल है। इसलिए बता रहा हूँ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन अनलिमिटेड है, ऑफलाइन कॉम्पिटिशन लिमिटेड मिलेगा आपको, आपके आसपास मार्केट में लिमिटेड कॉम्पिटिशन, बट ऑनलाइन अनलिमिटेड कॉम्पिटिशन है। दैट्स द मेन थिंग। ऑनलाइन अगर आपको ग्रो करना है, आपको बहुत यूनिक चीज पर वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा यूनिक। अगर आपका आइडिया यूनिक है, यू विल ग्रो। फॉर एग्जांपल दूं तो अगर आप यूट्यूब की बात करो तो यूट्यूब पर तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे पहले वीडियोस आती थी, पहले लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे कितना व्यूज आते थे ना, लेकिन आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स आप व्यूज ले सकते हो, बट यूट्यूब शॉर्ट्स में कितने शॉर्ट्स हैं? अप्रोक्सीमेटली 1.68 बिलियन शॉट्स, ये इतना बड़ा नंबर है। यूट्यूब शॉर्ट आया कब था? यूट्यूब शॉर्ट 2021 का आया हुआ बीटा वर्जन में, आई थिंक नहीं 2020 में बीटा वर्जन में आया था, 2021 में ऑफिशियली लॉन्च। 2021 से लेकर 2026 सिर्फ 5 साल के अंदर 1.68 बिलियन वीडियोस का टारगेट पूरा कर लेना, 2 बिलियन पहुंचने वाले हैं। हर कुछ की एवरेज 1 करोड़ से ऊपर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड वो सारा काम एआई संभाल रहे हैं। एंड उसका उसमें कौन सा ये इंक्लूडेड है? गूगल जेमिनी का लेटेस्ट एआई, जो कि बहुत ही एडवांस है। जेमिनी 3 है ना, जेमिनी 3.1 आ चुका है अभी तो, एंड बहुत जल्दी जून 2026 से जेमिनी 4 भी आने वाला है। जेमिनी 4 और एडवांस होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। अभी जेमिनी 3.1 है वो अल्टीमेट है, बट जेमिनी 4 इज कंप्लीट टू द नेक्स्ट लेवल, जो अभी आने वाले है थोड़े टाइम में। जून के बाद आपको इस साल जून के बाद आपको देखने वाला है जेमिनी 4 2-4 लेवल है। तो आप सोचते चले जाओगे कि क्या ही बोलते जेमिनी 4 में, और भी एडवांस है। जेमिनी 5 भी आने वाले, लेकिन वो अगले साल आएगा। जेमिनी 5 डाउन चलने वाले, क्योंकि जेमिनी 5.1 आ चुका है, जेमिनी 6 पे आने वाला है, तो जेमिनी 6 भी इसी बीच आ जाएगा। लेकिन जो गूगल जेमिनी है उसका जेमिनी 4 अभी लॉन्च होगा, वो एडवांस होगा। जेमिनी 1 और एडवांस। जेमिनी आप इतना ज्यादा इम्प्रूव कर देगा कि 2020 तक आते आते आपको ये जो मैं बता रहा हूँ एडवांस करके एआई पॉसिबल हो जाएगी। तो 2030 तक अभी 2026 चल रहा है, आने वाले सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर आपको हाई लेवल की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद आपने सिर्फ फिल्मों में देखी होगी या फिक्शनल मूवीज में देखी होगी, रोबोटिक्स। अगर आपके पास अर्निंग है उतनी, देन इट्स पॉसिबल। अगर आपके पास बेसिक अर्निंग है, देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट अगर पास हाई लेवल अर्निंग है, यू नो हाई लेवल अर्निंग में यू कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, as simple as that। अब इसी चीज में आपका जो बिजनेस है वो रेवोल्यूशनाइज हो है। अब आप एआई प्रोटोटाइपिंग को यूज कर लोगे ना, बेसिक एआई को इस्तेमाल करोगे किसी भी तरह से, तो आपके बिजनेस को बूम करेगा। आई नो गाइस आप बोलोगे, लेकिन यार बहुत सारे लोग एक्चुअली एआई को यूज कर रहे हैं। चैट बॉट बहुत कॉमन हो गया। एग्जैक्टली, तो और क्या ज्ञान है? तो आप सोच के देखो कि आप उसमें डाटाबेस इंप्रूव कर सकते हो अपना। आप उसमें हमारा अच्छा डाटाबेस है, कंपटीशन है, कंपटीशन हर चीज में मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया जिसका कंपटीशन नहीं है, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एआई को इसीलिए बनाया गया था कि लोगों की मदद करी जा सके।
लोगों को हेल्प करी जा सके जिनको सोल्यूशन चाहिए। बहुत लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी सिचुएशन है जिनसे वो डील आउट करना चाहते हैं, तो आप एआई की मदद से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यही है। इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है प्लेसमेंट, लेकिन आप ये तो देखो ना कि एआई से अगर हम सोच पहले ही लोग जो प्लेसमेंट लेके बैठे हैं तो नौकरियां मिल रही, पर फिर भी लोगों के पास इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अपनी सब लोगों को मदद कर सके। हर कोई तो नहीं अमीर हो जाएगा ना। कितनी पॉपुलेशन 850 करोड़ लोग दुनिया में है ना। बहुत लोग अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में प्लेसमेंट के बावजूद। तो इसीलिए तो एआई को क्रिएट किया गया ताकि उन लोगों को भी मौका मिल सके ग्रो करने का। आज के टाइम में हर कोई ग्रो कर सकता है एआई की मदद से। दिस इज द मेन थिंग। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, प्लेसमेंट का रेंज बढ़ता जा रहा है, लेकिन एआई भी आप सीख सकते हो। एआई सीख लो और ग्रो हो जाएगा। पर जो बेसिक, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ जितने लोग जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, उनके लिए एआई बहुत बड़ी चीज है। उनके लिए छोटी छोटी चीजें एआई तरह से वरदान की तरह छोटी मदद करती है लाइफ में। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील आउट करना, कोई भी ग्रो करना, जैसे ऑफलाइन डीलर्स हैं, वेंडर्स हैं, मर्चेंट्स हमें ग्रो करते हैं, तो वो बेसिकली एआई का यूज करके हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको समझा सकते हैं कि आप ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। यार हर किसी के पास तो कोई ऐसा तो होगा नहीं ना जो एडवाइजर होगा। हर किसी के पास एडवाइजर नहीं हो सकता, तो हर किसी को एडवाइस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हर इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान जिसको एडवाइस की जरूरत पड़े मुझे नहीं पड़ती है, उससे इंटरेक्शन करता हूँ। एडवाइस लेने के लिए हमें हाई लेवल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, हाई लेवल इंटेलिजेंस की जरूरत। उस हाई लेवल को इंटेलिजेंस को ग्रैब करने के लिए एआई तो है, थोड़ा एआई इज अ परफेक्ट वन, बट देयर आर आल्सो देखो हमारा अगर एआई से सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा then it's a simple thing, but अगर synchronization is a question mark, then we usually think about people to talk, मतलब लोगों से बात करनी, लोगों से फीडबैक लेने, या फिर अगर हम इंटरेक्शन करना चाहें, सोशली करते हैं, that's a plus point। क्योंकि अगर हम एआई से भी एडवाइस ले रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, फीडबैक्स भी ले रहे हैं, then it's a better chance of growing your business with a very much rapid rate, high growth rate। क्योंकि the reason is that एआई से तो आपको पता चल ही जाएगा मार्केट के बारे में, ठीक है। एआई आपको मार्केट में सारा काम डाटा दे देगा, ठीक। बट अगर आप फीडबैक लोगे लोगों से, एंड सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सोशल इंटरेक्शन भी कर लोगे तो होगा क्या, आपको मार्केट के बारे में पूरा डीप नॉलेज हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मैंने एआई से जो नॉलेज ली है, आप एआई पे पूरी तरह से ट्रस्ट ना करके आप मार्केट में भी पता करो, सोशल इंटरेक्शन करोगे लोगों से, फीडबैक लोगे तो आपको नॉलेज और हो जाएगी। हाँ भाई, जब पता चलेगा कि मार्केट का हाल क्या है, मार्केट का हाल पता करना है, आपको मार्केट का हाल पता चल गया, एंड फिर आपको पता है अपनी एआई की नॉलेज जो है अपने पास ही रखो। अभी आप बस मार्केट का हाल पता करना, अच्छा मार्केट में चल रहा है, आपने देखा, ऑब्जर्व करो, मार्केट में जाओ, बाहर निकलो, ऑब्जर्व करो कि मार्केट में जरूरत किस चीज की है। कोई भी चीज है, बड़े बड़े जो बिलियनर ट्रिलियनर है वो यही करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ चुपचाप बैठ जाते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं आसपास किसको किस चीज की जरूरत है। सपोज आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आप आसपास ऑब्जर्व करो कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे कोई चीज इंक्लूडेड है। जैसे बोला कपड़ों का बिजनेस करते हो, ठीक है, या ज्वेलरी का बिजनेस करते हो, ऑब्जर्व करो किसके पास आज के टाइम में कैसी ज्वेलरी है, किसके पास कौन से कपड़े हैं, आप चाहते हो कि उनको हाई लेवल कपड़े मिल जाए, एंड फिर आप सोचो कि किस तरह के कपड़े होने चाहिए। फिर आप उनसे पूछो कि आप इन कपड़ों से सेटिस्फाइड हो, वो बोलता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, कोई बोलता है नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, काश मुझे ऐसे कपड़े मिल सकते हैं। इस तरह से उनसे फीडबैक लेते चले, धीरे 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 आप लोगों में ऑब्जर्वेशन बनाओ कि आप अगर कपड़ों का बिजनेस करो, आप अपने कपड़ों में वही चीज को इंक्लूड करके क्रिएट करो। सो हो गया, एक बंदे की एडवाइस आपने ली, पर एडवाइस बस उससे पूछा, उसकी एडवाइस से आपने अपने और ग्रो करो। सेकंड थिंग आपने क्या किया कि आपने ज्वेलरी में पूछा, यूजली फीमेल ज्वेलरी में ज्यादा यूज करता है, फीमेल से इंटरेक्शन की कि मैम मैडम आपकी जो ज्वेलरी आप उससे सेटिस्फाइड हो, अच्छा और कैजुअली वो बोलेंगे हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, बड़ी अच्छी ज्वेलरी है, बड़ी सुंदर ज्वेलरी है। एंड कोई बोलेगा अरे इस ज्वेलरी में सुंदर तो है, इसमें ये इस तरह से कड़ी हुई होती है, इस तरह से इसका एम्ब्रॉयडरी डिजाइन होती है, अच्छा आप फिर उस बात को बोल करते हो एंड फिर अपने ही एम्ब्रॉयडरी डिजाइन को और इम्प्रूव करते हो। ये एक एग्जाम्पल है। एंड इस तरह से बड़े बड़े ऑफलाइन मर्चेंट्स अपने आप को बिजनेस को ग्रो करते हैं। एंड जब आप बिजनेस ग्रो करके फिर आप ऑनलाइन मार्केट में आ जाओ, जहाँ पे ऑफलाइन बड़ा अच्छी मतलब वो है कस्टमर्स, फिर आप ऑनलाइन बिजनेस पे आ जाओ एंड फिर वही ऑफलाइन कस्टमर्स को आप बोलो कि मैं ऑनलाइन भी बिजनेस करता हूँ, मेरा ऑनलाइन बिजनेस चेक हो, होगा क्या आपका ऑनलाइन बिजनेस एकदम बूम करेगा।
अगर आप ये सिर्फ ऑनलाइन से ग्रो करना है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन से ग्रो करोगे तो सवाल उठेंगे कि ऑनलाइन बहुत लोग, लेकिन अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को जोड़ दोगे दैट इज इनसेन। हाँ आई नो ऑनलाइन और ऑफलाइन को जोड़ना बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, पर अगर आप अर्निंग सोर्स के क्वेश्चन मार्क है तो ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो, बट थिंग इज दैट ऑनलाइन प्रोसेस काफी स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा, समय लगेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा एंड आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट अगर आप ऑफलाइन करो देन इट्स नॉट सो टाइम कंज्यूमिंग, बट हाँ ऑफलाइन में आपको मार्केट बनानी ही पड़ेगी। ऑनलाइन अगर एक टाइम कंज्यूम है तो ऑफलाइन भी टाइम कंज्यूम है, लेकिन ऑफलाइन बस इतना है कि अगर प्रोडक्ट यूनिक है ना तो ऑफलाइन वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में यूनिक प्रोडक्ट्स को मार्केटाइज करना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन में मार्केटाइज करने की जरूरत है, बट एटलीस्ट आप वर्ड टू माउथ वाली टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, वर्ड टू माउथ वाली टेक्निक को यूज कर सकते हो। वर्ड टू माउथ में मेरा पॉडकास्ट है, जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। क्या लोगों को आप बता दो कि मेरे पास में ऐसा प्रोडक्ट, जैसे अभी ऑनलाइन में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट ऑनलाइन इज एक्सपेरिमेंट, सेम ऑफलाइन में एक्सपेरिमेंट है, बैलेंस चॉइसेस जो है आपको बहुत सही लगते हैं। मेरे लिए तो दोनों ही सही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सही, बट द थिंग इज दैट सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। तो मेरे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आई प्रेफर ऑनलाइन सिचुएशन, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अलग है, उसके अकॉर्डिंग था। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन सही है यू कैन एक्सपेरिमेंट विद ऑफलाइन को। ऑफलाइन में है ना, देखो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, सामान की प्रोडक्शन करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा वो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ऑनलाइन ना प्रोडक्शन की आपको ज्यादा लोड नहीं है, आप ऑनलाइन थोड़ा बहुत करोगे और जब ग्रो मिल गई, अर्निंग हुई, फिर आप ऑफलाइन में मार्केट को लॉन्च आपके पास होगा ना अर्निंग सोर्स। आपने ऑनलाइन एक मार्केट बना ली, फिर आप उसको ऑफलाइन लॉन्च कर दो, ऑनलाइन मार्केट बोलेंगे तो ऑफलाइन एक स्टोर भी आप ऑफलाइन जाके चेकआउट कर सकते हो, फिर लोग वहां से भी आएंगे, ऑफलाइन जो आसपास लोग हैं वो आएंगे, इस तरह से हुआ क्या आपका बिजनेस बूम कर जाए। ये एक तरीका होता है। अब इसमें एआई प्रोटोटाइपिंग कैसे हेल्प करेगी? एआई आपकी एप्स बना सकती है, ऐप बना सकते, प्रोडक्ट बना के दे सकती है, आपको प्रॉपरली उसकी डिटेल समझा सकती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से एडवाइस ले सकते हो, लोगों से एडवाइस ले लो, एआई से एडवाइस ले लो, धीरे 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 करके स्लोली बाय स्लोली आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू। यही एक तरीका है बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में डालना, आपका शॉर्ट टर्म ग्रोथ। शॉर्ट टर्म ग्रोथ करने के लिए आप एआई से एडवाइस ले सकते हो, बट for long term growth you have to wait, you have to think, you have to understand every single thing। जब तक आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक ये चीजें क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएंगी। एंड अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लोगे दिस थिंग विल बिकम अ इजी, सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंगेबल फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। एआई जो है ना जो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है हम खुद भी नहीं पढ़ते हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, क्योंकि अलग अलग हमारा सबका देखने का नजरिया, वैरायटी ऑफ थॉट प्रोसेस है, सबका प्रेडिक्शन अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एआई प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करोगे तो बेनिफिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर सेक्टर्स में तो इसका बहुत ग्रो मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना आज के टाइम में, जब मैं अपनी क्या बोलते हैं अनकम्प्लीटेड बीटेक डिग्री पढ़ रहा था तो तब मुझे हमें बताया गया था कि आपको अगर कोई इंटीग्रेटेड सर्किट का आइडिया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएटर आप एआई की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अभी का जो एआई अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दो तो इनसेन। उस समय भी मैं मेरे पास एआई नहीं था, वो अभी से करीब कुछ साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले, तो उस समय एआई नहीं था, लेकिन अब वो एआई है। अब मैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करना विद इन मिनट्स में काफी सर्किट्स क्रिएट कर सकता हूँ जो अभी तक भी मार्केट में नहीं है। वो एआई से क्रिएटेड है, कंप्लीटली यूनिक है। एआई जो क्रिएट करता है ना, कॉम्प्लेक्स जो क्रिएट करता है उससे थोड़ा सा कमांड दो कि यूनिक चीज बना दो, यूनिक बना के। ऐसा क्यों है? क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, और जब हम किसी चीज में अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो यूनिक क्रिएट होगी। इसी कारण से आप एआई से हर बार कुछ करते हैं, प्रत्येक टास्क पे यूनिक चीज आपको मिलेगी। आप बात लगेगा स्पेसिफिक एक ही चीज के ऊपर फोकस करोगे एआई पे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आप मल्टीपल चीजों पर फोकस करोगे कि एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एआई प्रोटोटाइपिंग समझनी है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। एआई का मतलब यही है, एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, एक्सपेरिमेंट योर आइडियाज। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा का बिजनेस ग्रो करेगा। रिस्क लेना एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना तो मार्केट में आप एक्सपेरिमेंट करना, कोई भी नई चीज आ रही है आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो कि मैं अगर इसमें ये चीज ट्राई करूँ
क्या ये पॉसिबल है? प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करने को मिलेगा। तो अगर आपका दिमाग एक्सपेरिमेंटल टाइप है तो आपको बिजनेस ग्रो करना बहुत इजी है। बट अगर आप नॉर्मली ग्रो करना चाहते हो तो नॉर्मली भी ग्रो होता है, बट अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो बिजनेस बूम होने के चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो, आप जब कोई नई चीज लॉन्च करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, वो प्रॉफिट भी दे सकती है, लॉस भी दे सकती है, दोनों मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बट थिंग इज दैट आप एटलीस्ट ट्राई ट्राई करते रहो यार, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले में कभी हार नहीं होती। तो ये एक कहावत भी है, ये एक डेडिकेशन है, ये पैशन है। तो अगर आपको एआई प्रोटोटाइपिंग करनी है सही ढंग से, तो बस ये एक तरीका है कि अपने आइडियाज को सिंक्रोनाइज कर दो एआई के साथ में, फिर वो उस आइडिया को प्रोटोटाइप करके आपको बना के दे सकता है। एआई तो बना के दे देगा, लेकिन आप उस आइडिया को किस तरह से अपने बिजनेस के साथ सिंक्रोनाइज करो। एआई आपको एडवाइस भी कर देगा बिजनेस को ऐसे ग्रो कर सकते, बट आप उस एडवाइस के बेस पे कैसे वर्कआउट करोगे, टास्क करने के। लेकिन अगर रोबोट है जो अपनी जगह ले ले, वो तो फिर आने वाले 10-15 साल के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, पर वो भी सबके लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा। 10-15 साल के बाद भी ये चीज बहुत टेक्नोलॉजी कॉस्टली बढ़ेगी। तो वही है भाई, देखो आपके पास उतना हाई लेवल इन्वेस्टमेंट सेक्टर होना चाहिए, इतना असेट्स होने चाहिए आपके पास, इतने पैसे होने चाहिए आपके पास, असेट्स होने चाहिए, मतलब खुद के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को आप हैंडल कर सकते। आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए, आपके पास म्यूचुअल फंड होने चाहिए, आपके बहुत चीजें होनी चाहिए। अगर ये सब है, you never know, you will have a great different lifestyle. That's that. तो बिजनेस करने का सबसे सही तरीका ये है कि आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड एआई प्रोडक्ट को बूम तभी कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट डीप नॉलेज है। अगर आपको डीप मार्केट की नॉलेज है तो एआई प्रोडक्ट के साथ बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बट अगर आपको नॉलेज थोड़ी कम है तो आप एआई से नॉलेज लेकर भी ग्रो कर सकते हो। बट चैलेंजिंग कि देखो यार, जब तक आपको मार्केट की डीप नॉलेज नहीं है तब तक ये चीज है क्वेश्चन मार्क। अगर आपको मार्केट की डीप नॉलेज है तब तो एआई प्रोटोटाइप का आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईज हो जाएगा। आज सिंपल है, चीजों को कैसे सीखना पड़ता है, समय लगता है, समय के साथ सीखते चले जाओ, यू विल ग्रो एंड टाइम विल चेंज वन डे। हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसे गलत है, ठीक है। तो आई होप सो गाइस फॉर दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में आपको समझ आया होगा कि एआई प्रोडक्ट बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला तो सब लाइक करना, मेरे को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। बाय बाय।